प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है लौह युग, द आयरन एज। कांस्य युग के पश्चात लौह युग का प्रारंभ होता है। लगभग 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के तट पर लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अब कांसे के उपकरणों के स्थान पर लौह उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि लौह उपकरण मजबूत, टिकाऊ और कम खर्चीले होते थे। लोहे के प्रयोग ने कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई, साथ ही साथ युद्ध कला को भी प्रभावित किया। लोहे के प्रयोग से नदी घाटियों से दूर बस्तियों की स्थापना होने लगी। कांस्य युगीन शहरों की तुलना में लौह युग में अधिक शहरों की स्थापना हुई। कांस्य युगीन सभ्यता और लौह युगीन सभ्यता में मुख्य अंतर यह है कि जहां कांस्य युगीन सभ्यता समाप्त हो गई, वहीं लौह युगीन सभ्यता अपने प्रारंभ से लेकर के वर्तमान समय तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इस काल में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, साथ ही साथ साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा मिला और लोहे के प्रयोग का ही परिणाम था कि बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई, जैसे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के उदय में लोहे की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। लोहे के प्रयोग से समाज और धर्म भी अछूता नहीं था। भारत में सामान्यतः यह माना जाता है कि लोहे का प्रयोग आर्यों के आगमन के साथ हुआ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे और भारत में लोहे का प्रयोग आर्यों ने किया। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। यह विद्वानों का मत है कि भारत में लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। अनेक लौह संस्कृतियों का प्रमाण मिला है भारत में, जैसे गांधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस समय की संस्कृति की अर्थव्यवस्था 1500 से 1000 की तुलना में अधिक विकसित थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग ने गंगा घाटी में हुए दूसरे नगरीकरण को उत्पन्न किया। लौह युग में अर्थात उत्तर वैदिक काल में चाक पर निर्मित चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसलिए उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति कहा जाता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णी मृदभांडों का प्रयोग किया जा रहा था। अतः यह कहा जा सकता है कि लोहे के प्रयोग ने स्थायी निवास को बल प्रदान किया, विस्तृत कृषि, शिल्प,
एवं व्यवसाय के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इस समय की उन्नत अर्थव्यवस्था ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में द्वितीय शहरीकरण या नगरीकरण के पृष्ठभूमि तैयार की। अछत्रा, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, रोपण, जखेड़ा, नागदा, ऐरण इत्यादि लौहयुगीन सभ्यता और चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष प्रदान करते हैं। दक्षिण भारत में ताम्र युग के बाद कांस्य युग नहीं आता है, बल्कि सीधे सीधे कांस्य युग के पश्चात लौह युग आ जाता है। महापाषाण से भी 1000 ईसा पूर्व के आसपास लौह युगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। उपर्युक्त साक्ष्यों से स्पष्ट हो जाता है कि मानव की उत्पत्ति एवं मानव सभ्यता का प्रारंभ अचानक किसी दैवीय प्रभाव के कारण नहीं हुआ था, बल्कि जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक दशाओं में क्रमिक परिवर्तन के विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मानव का उद्भव संभव हुआ, जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रकृति पर विजय प्राप्त की और जीवन जीने की कला सीखा। अतः यह कहा जा सकता है कि मानव का जो विकास हुआ उसमें सभी युगों की, चाहे वह पाषाण युग हो चाहे धातु युग हो, पाषाण युग में विभिन्न युगों और धातु युग में विभिन्न युगों की सम्मिलित प्रक्रिया का परिणाम था कि जो एक असभ्य और बर्बर मानव था वह लौह युग तक आते आते सभ्य मानव के रूप में स्थापित हो गया। थैंक यू।